नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे उस शैतान की बात जिसकी खूनी साजिशों ने पूरे देश को कर दिया था हैरान। सुरेंद्र कोहली है जिसका नाम, जिसने दिया था निठारी हत्याकांड को अंजाम। आइए देखते हैं आखिर 19 साल बाद कैसे आया कोहली जेल से बाहर। दो दशक पहले हुआ था वो खौफनाक कांड। नोएडा के निठारी इलाके के एक नाले से बरामद हुए थे 19 नरकंकाल। जांच में हुआ था सनसनीखेज खुलासा, एक कोठी में ली गई थी मासूमों की जान। 19 साल बाद सुप्रीम अदालत ने दिया कोहली को बरी करने का आदेश। नहीं मिले उसके खिलाफ पुख्ता सबूत। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा। आइए देखते हैं एक बार फिर क्यों चर्चा में आया निठारी कांड। निठारी, वो नाम जिसकी आज भी है दहशत। सोलह साल की सजा, 16 साल की लड़ाई और फिर एक झटका। फांसी से रिहाई तक का सफर। नोएडा का निठारी कांड, वो नाम जो आज भी देश की रूह कपा देता है। दो 2006 में जिस सुरेंद्र कोहली को इन हत्याओं और दुष्कर्मों का खलनायक बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे दोष मुक्त कर दिया है। लेकिन 19 साल के बाद जेल से बाहर आने वाला सुरेंद्र कोहली कहां है, उसका परिवार कहां है और उसकी जिंदगी में क्या बचा है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं उस दर्दनाक सफर पर, जहां काल कोठरी से बाहर आया एक आदमी अब खुद जिंदगी से सवाल पूछ रहा है। साल 2004, उत्तराखंड के मंगरूखाल गांव का एक आम आदमी। सुरेंद्र कोहली रोजगार की तलाश में दिल्ली का रास्ता पकड़ता है। एक छोटा सा सामान, कुछ सपने और परिवार को गरीबी से निकालने की उम्मीद। निठारी कांड वो कांड था जिसने न केवल राजनीतिक और अपराध के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि इसमें एक मैन ईटर्स की कहानी थी कि इंसान को इंसान कैसे खाता है, कैसे मारता है, कैसे रेप की कहानी जुड़ी हुई है, एस्कॉर्ट्स लड़कियों के जो धंधे होते हैं उससे जुड़ी हुई कहानी है, पैसे से रिलेटेड कहानी है, लस्ट की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है और राजनीतिक रूप से भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि जिस समय ये केस निठारी में हुआ, D5 एक कोठी थी सेक्टर 31 नोएडा के अंदर, जो कि निठारी विलेज के पास थी। तो तमाम हिंदुस्तान का कैमरा, तमाम सोशल मीडिया, तमाम पुलिस अधिकारी की निगाह केवल D5 पर थी, क्योंकि जिस तरह से इस केस को ओपनिंग मिली
दिल्ली में वो मनिंदर सिंह पंधेर के घर काम पर लग जाता है। बीवी शांति, मां कुंती देवी और छोटा सा परिवार जो उससे बेहतर भविष्य की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2006 देश को हिला देने वाला निठारी कांड सामने आता है। कंकाल मिलते हैं और जिंदगी एक पहाड़ बनकर ढह जाती है। जैसे ही केस खुला, आरोप सीधे सुरेंद्र कोली पर लगा। उसकी दुनिया बिखर गई, बिना ये पूछे कि सच क्या है, सबूत क्या है। देखिए, बताया जाता है कि जो बच्चे पुलिया से निठारी की तरफ से आते थे, वो बच्चे वहां पर D5 के पास ही D6 के पास आके ही उनको लास्ट सीन देखा जाता था। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं, क्योंकि उस समय ना तो इतने सीसीटीवी थे, ना इतने टेक्निकल सर्वेलांस थी, और निठारी जैसा एरिया, नोएडा 31 जैसा एरिया जहां पर इतना डेवलपमेंट नहीं था जितना आज तमाम सड़क के ऊपर, तमाम जगहों के ऊपर, घरों पर सीसीटीवी, ऑफिस, मार्केट के अंदर लगे हुए, इस तरह के संसाधन नहीं थे। परंतु ये जरूर तय था कि D5 पर ही, ये D6 पर ही आकर इस तरह की चीजें हो रही हैं लगातार। और जब वो नाले को, जिसमें वो डेड बॉडीज के एलिगेशन था कि वह लगाई गई थी, वो एग्जैक्टली D5 के पीछे था। D5 के मालिक पंढेर थे और कोली उनका नौकर था। तो ये तय हो गया कि D5 का और इन डेड बॉडीज का कनेक्शन है। जब कोली जेल गया, उसकी पत्नी गर्भवती थी। बेटे के जन्म के बाद वो कई बार जेल में मिलने आई, लेकिन इंसाफ की ये लंबी लड़ाई उसके हौसले को धीरे धीरे खाती गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद शांति पूरी तरह से टूट गई। लंबी कानूनी लड़ाई में कोली का पूरा परिवार बिखर गया। पत्नी बेटे को लेकर कहां चली गई, कोई नहीं जानता। मां ने बेटे को निर्दोष साबित होने की आस में सालों गुजार दिए। आखिरकार वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। साल 2015 जब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला, तब तक वक्त बहुत बदल चुका था। लगभग 2019 के आसपास सामाजिक अपमान और ताने झेलते झेलते सुरेंद्र की पत्नी अपना 13 साल का बेटा लेकर घर छोड़कर चली गई। कहां, ये किसी को पता नहीं। घर में रह गई सिर्फ मां कुंती देवी, जो बार बार कहती थी, मेरा बेटा गरीब है, उसे बलि का बकरा बना दिया गया है। पर बेटे को देखने की आस में जीने वाली ये मां कुछ ही महीनों में दुनिया छोड़ गई। आज जब 19 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोली को दोष मुक्त कर दिया है, वो लौटेगा तो कहां? निठारी का कोली का वो मकान जो कभी उसका घर होता था, आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कोली क्या वापस गांव जाएगा या फिर दिल्ली आकर एक नई शुरुआत करेगा। गांव में जो उसका घर था, वो अब खंडहर बन चुका है। न मां, न पत्नी, न बेटा, सब कुछ समय की धूल में दब चुका है। वहीं गांव वाले सुरेंद्र कोली को आज भी उसी नजर से देखते हैं जैसे 19 साल पहले देखते थे। निठारी कांड के घोषित अपराधी सुरेंद्र कोली के जेल से बरी होने के बाद फिर सुर्खियों में है निठारी कांड। जिसे मिली थी फांसी की सजा, उसके खिलाफ नहीं मिला कोई पुख्ता सबूत। कोर्ट ने माना निठारी में हुआ था भयंकर अपराध, बयां नहीं की जा सकती पीड़ितों की तकलीफ। आइए देखते हैं पुलिस
क्यों नहीं पेश कर पाई अपराधी के खिलाफ पुख्ता सबूत? 19 साल की सजा खत्म, लेकिन 19 परिवारों का दर्द वही। कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई, पर सच अभी भी है लापता। निठारी अपराध का नहीं, अनसुलझे सच की दास्तां। निठारी कांड एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया, और अब 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस कांड के कथित मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को आखिरी केस में भी निर्दोष करार दे दिया है। लेकिन जेल से बाहर आते ही कोली की तस्वीरें जब टीवी पर आईं, तब सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। पीड़ित परिवारों का सवाल, अगर वो निर्दोष है तो हमारे बच्चों की हत्या किसने की? साल 2005 से 2006 के बीच निठारी और आसपास के इलाकों से दर्जनों बच्चों और लड़कियों के लापता होने की घटनाएं सामने आई थी, और इनकी हकीकत तब खुली जब ज्यादातर शव उसी नाले और उसके आसपास से मिले। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह मासूमों के साथ क्रूरता की पराकाष्ठा थी। नोएडा के निठारी गांव का वो कांड जिसने देश में हड़कंप मचा दिया था। दर्जनों बच्चे गायब, और फिर मिलते हैं शरीर के हिस्से, कपड़े और साक्ष्य। कुछ ही घंटों में देश जानता है इस खौफनाक कांड का नाम, निठारी हत्याकांड। पुलिस की जांच, सीबीआई की एंट्री और सुरेंद्र कोली को मुख्य आरोपी बताकर गिरफ्तार किया जाता है। तब से लगातार जारी है निठारी कांड के न्याय की लड़ाई। पुलिस की जो खास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस की जो शैली थी, काम करने का तरीका था, उस पर सवाल हुए, और अल्टीमेटली केंद्र सरकार ने ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन की, तमाम एम्स के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, तमाम मदद ली गई। केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पंढेर को और कोली को अरेस्ट किया गया, और जैसे जैसे इसका ट्रायल शुरू हुआ, इनिशियली जो ट्रायल के बाद में, चूंकि जो निचली अदालत थी या ट्रायल कोर्ट जिसको आज कहा जाता है, उन्होंने आजीवन कारावास और फांसी तक कन्वर्ट कर दिया। परंतु जैसे जैसे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो वहां पर जाने के बाद पिक्चर दूसरी बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे पहले महेंद्र सिंह पंढेर को बरी किया और उसके बाद में सुरेंद्र कोली को बरी किया। बीते दिनों कानूनी लड़ाई खत्म हुई, लेकिन बरी हुए सुरेंद्र कोली की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो रही है। उसे नौकरी कहां मिलेगी? रहने की जगह कौन देगा? पत्नी, बेटा, कोई लौटेगा? या फिर सुरेंद्र कोली को नए सिरे से खुद ही अपनी दुनिया बनानी पड़ेगी? 19 साल, 50 से ज्यादा तारीखें, एक आदमी की जवानी और एक परिवार का अंत। क्या ये कीमत किसी अदालत के फैसले से पूरी हो सकती है? निठारी के नाम पे जो दहशत थी, उसका डर आज भी लोगों की यादों में बसा है। देखिए, टेक्निकली तो चूंकि कोर्ट में अब ये केस बरी भी हो चुका है, टेक्निकली तो पुलिस एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। जब घर की सर्च की गई, उसमें कोई ऐसी
इंक्रिमिनेटिंग या डिस्क्रिमिनेटिंग चीज नहीं मिली जो एग्जैक्टली पंढेर को और कोहली से कर सके। हालांकि जैसे मैंने बताया कि नाइफ की रिकवरी हुई और तमाम जो डेड बॉडीज की कहीं ना कहीं हड्डियां वहाँ उनके पिछले नाले के अंदर मिली जो कि उनके घर से कनेक्ट होता था। तो शुरुआती इन स्टेज पर तो यही एक एविडेंस के तौर पर देखा गया। हालांकि जो डिस्क्लोजर है वो अल्टीमेट नहीं होता, उसको अदालतें नहीं मानती हैं। हालांकि ये एलिगेशन ये भी रहा कि पुलिस ने ब्लैंक पेपर्स पर कोहली के और पंढेर के साइन करा लिए, उनको मिसयूज किया, उनको ब्लैंक पेपर की तरह इस्तेमाल करके जो चाहा पुलिस ने लिखा, परंतु वो लिखा हुआ काम नहीं आया क्योंकि डिस्क्लोजर कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होता अनटिल अनलेस उसका सब्सिक्वेंट कोई एविडेंस उसके साथ कनेक्ट ना हो। इसी वजह से ये केस इस सबसे बड़ी अदालत में जाकर फेल हो गया। सुरेंद्र कोहली 19 साल बाद बाहर तो आ गया, पर अब उसकी जिंदगी एक नए सवाल के सामने खड़ी है। क्या इंसाफ मिलने के बाद भी जीवन वापस मिल पाता है? क्या सच का उजाला इतने लंबे अंधेरे को मिटा सकता है? इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। 19 साल पहले जिस रास्ते पर सुरेंद्र कोहली चला था, उसके कदमों ने ही आज उसे एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहां पीछे खंडर है और आगे सिर्फ अनिश्चितता। अब सवाल एक दो नहीं बल्कि कई हैं, जिनके जवाब ना तो पुलिस के पास हैं, ना जांच टीम के पास और ना ही किसी और के पास। सुरेंद्र कोहली और उन 19 परिवारों का दर्द शायद ही कोई समझ पाए, जिनके सवाल तो हैं लेकिन उनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। कोहली की रिहाई के फैसले में छिपा है एक अहम राज। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कर दी है बिल्कुल साफ, शक के आधार पर किसी को नहीं ठहराया जा सकता गुनहगार। न्याय के दबाव में नहीं किया जा सकता कानूनी नियमों से खिलवाड़। आइए देखते हैं न्याय की लड़ाई पर कैसे भारी पड़ी पुलिस की लापरवाही। – 2009 में फांसी, 2023 में बरी। और अब सवाल, कबूलनामा था या मजबूरी? निठारी कांड में कहां हुई लापरवाही? मुनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोहली दोनों को साल 2009 में बलात्कार, हत्या, सबूतों को नष्ट करने और दूसरे आरोपों से जुड़े मामलों में गाजियाबाद की एक सीबीआई अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। 11 मामलों में कोहली इकलौते अभियुक्त थे और 2 मामलों में उन्हें पंढेर के साथ सह अभियुक्त बनाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2023 में कोहली को केस से जुड़े 12 मामलों में बरी कर दिया। साथ ही मुनिंदर भी अपने खिलाफ दर्ज 2 मामलों में निर्दोष साबित हुए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच खराब तरीके से की गई है और सबूत इकट्ठा करने के बुनियादी मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। निठारी कांड देश को दहला देने वाला वो मामला जिसमें कुल 16 से ज्यादा केस दर्ज हुए, लेकिन अदालत में 13 बड़े ट्रायल चले। सीबीआई ने जांच संभाली और सुरेंद्र कोहली को इन 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। निचली अदालतों ने साल 2009 से लेकर 2010 के बीच एक के बाद एक ये सजा सुनाई थी। फैसले में लिखा गया है कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने कोहली के कथित कबूलनामे दर्ज किए गए, उन्होंने भी इस चीज को लेकर संतुष्टि जाहिर नहीं की कि अभियुक्त ने ये बिना किसी दबाव के कहा है। हाईकोर्ट ने इस चीज को हाईलाइट किया कि अभियोजन पक्ष ने समय समय पर अपने स्टैंड बदले।
फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि शुरुआती केस कोली और हाउस नंबर D5 के मालिक मुनिंदर पंढेर के खिलाफ दर्ज किया गया था। जो चीजें स्पॉट से मिली उनके लिए भी दोनों को जिम्मेदार माना गया। अदालत ने साफ कहा, कोली के खिलाफ जिन सबूतों पर सजा दी गई वो अवैध, अविश्वसनीय और विरोधाभासी थे। बीते 11 नवंबर को कोली के खिलाफ लंबित आखिरी मामले में फैसला सुनाते हुए CJI BR गवई की बेंच ने कहा, जिन सबूतों को कोर्ट ने अपर्याप्त और अविश्वसनीय बताकर कोली को पहले ही 12 मामलों में बरी कर दिया था, उन्हीं सबूतों के आधार पर एक मामले में उसे दोषी बनाए रखना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी माना कि निठारी में जो अपराध हुए वो बेहद डरावने थे और जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए उनकी तकलीफ शब्दों में नहीं बयां की जा सकती। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कानून किसी को सिर्फ शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकता। कोर्ट ने मामले में यह भी कहा कि लापरवाही और देरी ने पूरी जांच को कमजोर कर दिया और उन रास्तों को भी बंद कर दिया जहां से असली अपराधी तक पहुंचा जा सकता था। अदालत का साफ कहना है, जांच में खामियां हो, सबूत कमजोर हो तो सिर्फ माहौल देखकर किसी को गुनहगार करार नहीं दिया जा सकता। निठारी कांड की ये लड़ाई बताती है कि कैसे पुलिस की लापरवाही ने न्याय की दिशा ही बदल दी। इस फैसले ने एक बार फिर याद दिलाया कि कानून संदेह पर नहीं, सबूतों पर चलता है। और इसी के साथ निठारी कांड एक रहस्य की तरह अभी भी अनसुलझा है। देखिए, जिस तरह से पहले CCTV और साइंटिफिक या डिजिटल इन्वेस्टिगेशन का समय नहीं था, अब जो 2024 के बाद कानून आया है उसमें तमाम डिजिटल एविडेंसेस को बतौर सबूत, प्राइमरी एविडेंस माना गया है, पर उस समय नहीं था। उसका फायदा इनको जरूर मिला और ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ये कत्ल तो हुए, कनेक्टेड भी थे, बरी हो गए, वो एक अलग बात है। इस सत्य से तो नहीं निकाला जा सकता जिनके बच्चे गुम हुए, जिनकी लड़कियां छोटी छोटी गुम हुई, वो कहीं ना कहीं D5 से कनेक्टेड थी। बरी हो जाने का मतलब ये नहीं कि अपराध नहीं हुआ, अपराध तो हुआ, पर पुलिस की एजेंसीज की फेलियर रही कि उसको फुल प्रूफ तरीके से अदालत के अंदर पेश नहीं कर पाई, जिसका फायदा डिफेंस ने उठाया और उनको सबसे बड़ी अदालतों ने बरी कर दिया। एक तरफ 19 परिवारों का दर्द और दूसरी तरफ 19 साल की जिंदगी खराब करने वाले सुरेंद्र कोली, इन दोनों ही पक्षों के सवाल जिंदा हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। इंडिया डेली के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज 2 दशक बाद भी निठारी के लापता बच्चों के माता पिता के अधरों पर है यही सवाल। जब दोनों मुख्य आरोपी हो गए बरी तो किसने दिया इस घिनौने हत्याकांड को अंजाम? हमारे आज के शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।